Assalamualaikum. My name is Muhammad Ashir, and today I will discuss about how we can use YouTube player in WK Web View. यानी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम YouTube प्लेयर को किस तरह से वेब किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ YouTube प्लेयर को वेब किट के अंदर यूज़ करते हुए हम कलेक्शन व्यू के अंदर या टेबल व्यू के अंदर इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था कि जब भी YouTube प्लेयर को कलेक्शन व्यू के अंदर या टेबल व्यू के अंदर यूज़ करता था तो ये वीडियो को डी एलोकेट कर देता था। हमारे पास जैसे ही व्यू लोड होता था तो वो उसको ब्लिंक करता था। तो आज की वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस भी करूँगा कि हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव सी के कोड को स्विफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी पोर्ट को कस्टमाइज़ करके अपनी ज़रूरत के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपोर्ट को ओपन करेंगे और यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, डेमो यूट्यूब प्लेयर कलेक्शन व्यू। अगर हम कलेक्शन व्यू में इसको यूज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली टेबल व्यू में भी हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कलेक्शन व्यू में यूज़ करूँगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे हम फाइंडर में जाते हैं और फाइंडर में जाने के बाद यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को पोर्ट इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम पोर्ट इनिशियलाइज़ करवाई और देन उसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट इसको इंस्टॉल करवा देते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से हमारे पास ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा एक्सी वर्क्स पे इसको ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम गूगल पर जाते हैं और देन यहाँ से हम कोका पोड ओपन करते हैं और जो पोड हमें चाहिए उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब प्लेयर इन WK वेब व्यू। तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये भी था कि जब यूट्यूब iOS हेल्पर लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इन्होंने UI वेब व्यू यूज़ किया हुआ है। तो जब हम उसको अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पर तो उसमें वहाँ पे वो इशू शो करता है कि UI वेब व्यू डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसलिए इसको WK वेब व्यू में यूज़ करें। तो ये हमारे पास लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो कि WK वेब व्यू में यूज़ हुई है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियो बार बार ब्लिंक करती थी या फिर हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसमें मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे यूट्यूब इन WK वेब व्यू की पोर्ट को कॉपी करते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं। देन इसको सेव करवाया, टर्मिनल को ओपन करेंगे और देन यहाँ से हम पोर्ट इंस्टॉल कर देंगे। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास पोर्ट इंस्टॉल हो गई है। ये हमारे पास पोर्ट आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से अपने कलेक्शन व्यू को डिज़ाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट दे देंगे इसको और देन इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से IB आउटलेट क्रिएट कर देंगे। इसका नाम हम रखते हैं कलेक्शन व्यू का प्लेयर कलेक्शन व्यू। यहाँ पे हम इसको डेलीगेट और डाटा सोर्स असाइन करवाते हैं कलेक्शन व्यू के। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लेयर कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ और प्लेयर कलेक्शन व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन क्रिएट कर लेंगे इसी व्यू कंट्रोलर की और इसके जो हमारे पास मेथड्स हैं कलेक्शन व्यू के, कलेक्शन व्यू डेलीगेट, कलेक्शन व्यू डाटा सोर्स और कलेक्शन व्यू फ्लो डेलीगेट लेआउट, यानी कि जो उसके डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन तीनों मेथड्स को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट
UI कलेक्शन व्यू डाटा सोर्स और हमारे पास UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो ये हमारे पास तीनों मेथड्स आ गए हैं। अब क्या करते हैं, इन मेथड्स के जो हमारे पास फंक्शंस हैं हम उनको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं फॉर एग्जांपल रिटर्न करते हैं 5 और यहाँ से हम क्या करते हैं कि UI कलेक्शन यूज सेल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम जिप की मदद से यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं यूट्यूब प्लेयर कलेक्शन यूज सेल। देन हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और सेम इसको आईडी दे देते हैं, आइडेंटिफायर जो होगा हमारा, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम एक व्यू लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इस व्यू को हम क्लास साइन करवाते हैं किसकी, WKYT प्लेयर की, यूट्यूब प्लेयर की। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसका आईपी आउटलेट क्रिएट कर देंगे प्लेयर, और देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूट्यूब प्लेयर इन WK वेब व्यू, और उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं प्ले वीडियो के नाम से, जिसमें हम क्या भेजेंगे, आईडीज भेजेंगे जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में आएंगी, और देन हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लेयर डॉट लोड वीडियो कर देगा। विद आईडी के साथ वो लोड कर देगा। जो भी हमारे पास आईडी होगी वो हम यहाँ पे इसको असाइन करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लेयर के डेलीगेट्स होते हैं, वो हम साइन करवा देंगे इसको। और उसके बाद सेम काम यही करते हैं कि एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं इसकी, और देन इसके हम जो मेथड्स हैं वो कॉल कर लेते हैं WKYT डेलीगेट्स। इसमें हमारे मल्टीपल मेथड्स हैं, ये देख लेंगे, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। एक प्लेयर चेंज है, चेंज करता है क्वालिटी को, और इसके अलावा एक व्यू रिटर्न करता है, और देन जैसे ही हमारा प्लेयर व्यू रेडी हो तो वो क्या करे, प्ले करवा दे वीडियो को। और इसी तरह आप स्टेट चेक करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो प्लेयर है वो वीडियो प्ले है या आपकी वीडियो स्टॉप है, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इसके मेथड्स हैं। तो वो किस तरह से वर्किंग करते हैं वो अभी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम अपने कलेक्शन व्यू को कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर में, देन लेट सेल इज इक्वल टू कलेक्शन व्यू को यहाँ DQ करवा लेते हैं, आइडेंटिफायर यहाँ पे किस पे, इंडेक्स पार्ट, एंड कलेक्शन व्यू सेल हमारे पास कौन सा है, यूट्यूब। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं नेम को, और देन यहाँ पे हम इसको सेव करवा लेते हैं। सेम हमने नाम इसको आईडी से आइडेंटिफाई दिया, तो सेम नाम हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, और देन यहाँ से हम रिटर्न करवाते हैं सेल। क्योंकि यहाँ पे हमने जिप का यूज़ किया है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जिप को यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे, प्लेयर कलेक्शन व्यू डॉट रजिस्टर UI निब का नेम सेम देंगे जो हमने कलेक्शन व्यू सेल का रखा था, क्योंकि हमने आइडेंटिफायर का नेम भी सेम रखा है। इसी तरह हम उसके बाद बंडल को यहाँ से नील कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू साइन करवा दी है, और सेम नाम जो हमने आईडी का दिया वही यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या हो गया है कि ये हमने कलेक्शन व्यू डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन कलेक्शन व्यू का हमने यहाँ से साइज़ बताना है, यानी कि मीन्स के हमारे पास एक रो में 2 सेल हों या एक रो में 3 सेल हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं CG साइज़। कलेक्शन व्यू लेआउट हमें रिटर्न करता है CG साइज़, तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ कैद कर लेते हैं। विड्थ कहाँ से आएगी, जो कलेक्शन व्यू का फ्रेम का जो साइज़ है और विड्थ है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शंस में,
और इसी तरह लेट हाइट जो है वो भी हम सेम रख देते हैं, जो कि हम क्या कहते हैं रिटर्न करवा देते हैं CG साइज़ में, कोर ग्राफिक साइज़ में। विड्थ आ जाएगी हमारे पास, देन यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन में जाएंगे और मेन में जाने के बाद हमने यहाँ पे एक और काम करना है कि इस कलेक्शन व्यू को सेट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास एस्टीमेट साइज़ ऑटोमेटिक होगा, इसको हम नन कर देंगे। अगर हमारे पास ऑटोमेटिक होगा तो वो उसको खुद ब खुद CG साइज़ को साइन करवा देगा, जो हमने यहाँ पे मैनुअल दिया है उसको यूज़ नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि मैनुअल यूज़ हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे एस्टीमेट साइज़ इसका नन कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ से क्या करते हैं कि लेफ़्ट से इसकी स्पेसिंग 10 रख देते हैं, राइट से भी 10, और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं -50। हम इसको रन करके चेक करते हैं। रन करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। ये हमारे IB आउटलेट्स हैं और मार्क वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यूट्यूब प्लेयर है, क्योंकि हमने उसका फंक्शन बना लिया है तो उसको हम लोड करवा देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूट्यूब प्लेयर की ID यूज़ कर लेंगे। तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आप या तो यहाँ से यूट्यूब प्लेयर पे जाएं और यूट्यूब ओपन करने के बाद आप कोई भी वीडियो ओपन करें और देन उसकी ID कैट कर लें। अगर आप YouTube API यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम API को कॉल करते हैं तो हमें उसमें साथ ही वो तो ये देखें यहाँ से हम इसकी वीडियो ID गेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम YouTube API यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको खुद ही प्रोवाइड करता है वीडियो ID अलग से, तो हम वो वीडियो ID जैसे इसको साइन करवा देते हैं। तो मैंने इसके लिए अलहदा से अब फाइल में कॉपी करके रख लिया, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास सारी यूट्यूब IDs हैं जो कि मुख्तलिफ सॉन्ग की हैं, तो मैंने वहाँ से कलेक्ट कर ली थी पहले। अब हम क्या करते हैं कि लिस्ट वीडियो अरे है, वीडियो नहीं, इसको हम कहते हैं वीडियो ID अरे। अब ये हम क्या करते हैं कि इसको कलेक्शन व्यू को साइन करवा देते हैं और देन सेम यही काम करते हैं यहाँ पे सेल डॉट, ये फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उसके इंडेक्स पाथ डॉट रो जो है इसको दे देंगे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ से हम इसको iPhone 12 पर चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा लोड होने के लिए, तो उसके बाद जैसे ये लोड हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे कि कलेक्शन व्यू में भी हम WKYT प्लेयर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास जो ब्लिंक वाला इशू है वो हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ डिटेल में। इसको हमने वीडियो की IDs जो हैं मल्टीपल वहाँ से यूट्यूब से गेट करके साइन कर दिए हैं, तो जब तक ये लोड होता है तब तक हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे मल्टीपल वेज हैं। इसमें ये होता है कि अगर तो आप इन डेलीगेट्स को यहाँ पर यूज़ करना चाहें यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके साथ आप ये वाले सारे डेलीगेट्स जो हैं ये सिलेक्शन व्यू में यूज़ करना चाहें तो सॉरी व्यू कंट्रोलर में यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक और मज़े की चीज़ है, हम इसको कोड को अगर
डिफ़ाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम टाइप एल एस का यूज़ करके यहाँ पे हम इसको साइन करवा दें, कलेक्शन व्यू मेथड्स, एंड देन बारी बारी ये सेम इसी तरह से कॉपी निकालें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और ये इसको क्लास को साइन करवा दें। तो इस तरह से हम कोड को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। इसमें इशू दे रहा है, ये क्या कह रहा है कि कलेक्शन व्यू डाटा सोर्स ऑप्शन साइन नहीं करवा सकते। ठीक है, इसको हम अभी बैक कर देते हैं फ़िलहाल। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ रह गई जो हमने नहीं की। हमारे पास ये जो है कलेक्शन व्यू का सेटअप, इसको हम कॉपी करते हैं और उसको यहाँ पे लोड करवा देते हैं एंड देन यहाँ पे इसको रो साइन करवा देते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। ये भी वीडियोस क्यों नहीं आ रही इसकी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको साइन करवा रहे हैं, ठीक है। देन ओके जी, वीडियोस आ गई हैं और यहाँ पे कलेक्शन व्यू में आते हैं, हम यहाँ से देखते हैं लोड विद आईडी, ठीक है। आना तो चाहिए वीडियोस को। ओके जी, तो ये देखें हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं, बट यहाँ पे जैसे ही हम इसको लोड करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लेते हैं। देन यहाँ से हम पोर्ट को रिमूव कर देते हैं, अब हमें पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करवा देते हैं, यहाँ पे पोर्ट इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब हमारे प्रोजेक्ट में पोर्ट हमारी रिमूव हो गई है। अभी भी ये क्या कह रहा है कि ये नहीं आई। इसने इसको सेव नहीं करवाया। अभी हम इसमें एक बार इसको दोबारा से इंस्टॉल करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट में इसने यहाँ पे सेव करवा दिया था, लेकिन जो हमारा फोल्डर था इसने फोल्डर के अंदर इसको सेव नहीं करवाया। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी, इसको हम जाते हैं फाइंडर में, देन यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये देखें यहाँ पे पड़ी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सेम क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे फाइंडर में एंड देन हम यहाँ से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे सेव करवा देंगे। तो ये अब हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये इसको रिमूव क्यों करवा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पे तो पड़ी हुई है ये फाइल एंड देन हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं अगेन और इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यस, अब ये ठीक है।
अब हमने क्या करना है कि देखिए बेसिकली हमारे पास जो ये फाइल्स हैं हम फाइल में चेंजिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फाइल्स हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव सी की हैं। तो ऑब्जेक्टिव सी को स्विफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम ब्रिजिंग हेडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने ये करना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे हेडर के नाम से, और ये हेडर फाइल, देन नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो यूट्यूब डैश ब्रिजिंग डैश हेडर। इसको अब हम यहाँ से प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। इसको हमने यहाँ ऐड नहीं करना था, इसको हमने ऐड करना था इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। इसको हम दोबारा से एक बार ऐड कर लेते हैं। ये हमने इसको करना है डेमो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड, इसने आउटसाइड द प्रोजेक्ट ऐड कर दिया था। डेमो यूट्यूब प्लेयर ब्रिजिंग हेडर, इसको हम टारगेट सेट कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ से हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है जस्ट, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव सी की फाइल्स हैं, तो उसका नाम हम देख लेते हैं क्या है, wkyt प्लेयर व्यू डॉट हेडर। तो ये हमारे पास बेसिकली फ़ाइल सेव हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिलोड करके चेक करते हैं, लेकिन अभी भी ये जो फाइल्स हैं जो उसकी उनकी फंक्शनैलिटी को वहाँ पे शो नहीं करवाएगा। उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि हमने इसको असाइन तो करवा दिया है ब्रिजिंग हेडर को, लेकिन हमने इसको बताया नहीं है। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और देन बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास होता है ब्रिजिंग हेडर, ऑब्जेक्टिव सी ब्रिजिंग हेडर। यहाँ पर हम इसको ब्रिजिंग हेडर का पाथ देंगे कि हमारा जो ब्रिजिंग हेडर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो हमारा है ये। फाइंडर में जाएंगे और देन इसकी हम इन्फो निकाल लेंगे, गेट इन्फो। यहाँ से हमारे पास ये इसका नेम आ जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और देन हम आएंगे यहाँ प्रोजेक्ट पर, और यहाँ इसको नेम साइन करवा देंगे, और स्लैश से जो आपने हेडर का नेम दिया है, डेमो यूट्यूब प्लेयर डैश ब्रिजिंग हेडर डॉट एच, देन इसको हम सेव करवा देंगे। अब हम इसको रिलोड करवाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सक्सीड हो गया, यानी कि अब हमने क्या कर लिया कि जो भी हमारी फाइल सी ऑब्जेक्टिव सी की जो भी हमारा कोड था, एक तो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट में से पोर्ट को रिमूव कर दिया है, और जो ऑब्जेक्टिव सी का कोड था उसको हमने स्विफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्विफ्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास वैसे ही सेम कोड यूज़ हो रहा है, लेकिन अब ये कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम अभी भी चलाएंगे तो हमारे पास सेम वो ब्लिंक वाला इशू है। अभी हमने ब्लिंक वाला इशू देखिए किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पास WKYT प्लेयर है इसमें जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही वेब व्यू क्रिएट होता है, जब हम यहाँ पे वेब व्यू को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको वेब व्यू साइन करवाते हैं। तो वेब व्यू साइन करवाते हुए यहाँ पे हमने एक और काम करना है कि जो हमारा वेब व्यू है डॉट ओपैक नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारा वेब व्यू है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा होना चाहिए
UI कलर इनटू ब्लैक कलर। और इसके साथ साथ ये हमारे पास डेप्रिकेट हो गया, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी वीडियोस को उसने लोड कर दी है। अब अगर हम इसको स्क्रॉल भी करेंगे तो हमारी जो हमारे पास व्यू है उस व्यू को डी एलोकेट नहीं करेगा। इंडिकेटर चल निचली लोड इंडिकेटर व्यू से आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम क्लियर क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लेट इंडिकेटर इज इक्वल टू यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू से आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो इंडिकेटर है इसका स्टाइल जो होगा हमारे पास वो होगा डॉट मीडियम। एंड इंडिकेटर व्यू इसका जो हमारे पास कलर होगा इज इक्वल टू यूआई कलर डॉट ग्रे कर देंगे। एंड देन इंडिकेटर डॉट स्टार्ट कर देगा एनिमेटिंग। और इंडिकेटर जैसे ही हमारे पास स्टॉप होगा तो वो हाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ट्रू। एंड देन हम रिटर्न करवाते हैं हमारा इंडिकेटर। तो ये सारी फंक्शनैलिटी कॉल करें जैसे ही हम इसको असाइन करवाएं व्यू को। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। जैसे ही हम इस व्यू को रिटर्न करवाएंगे तो ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने लग जाएगा। और उसके साथ साथ हम उसको कलर रिटर्न करवाते हैं, प्लेयर व्यू वेब व्यू बैकग्राउंड कलर। तो वो हम इसको ब्लैक दे देते हैं। वैसे अब हमें ब्लैक कलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पोर्ट में कस्टम ही जाके वहाँ पे कलर साइन कर दिया है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लैक देना चाहें तो दे दें। वैसे ही इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने पोर्ट को कस्टमाइज़ कर दिया है। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से थोड़ी लैगिंग कर रहा है। और इस पे हम एक और काम कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम इसको बैड प्लेयर यूट्यूब प्लेयर एंड नाउ इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेट काफ़ी स्लो आ रहा है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। अब वीडियो चल रही है और साथ हम ये वाली वीडियो चला देंगे तो दोनों एट अ टाइम रन हो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इसको सॉल्व करने के प्रॉब्लम को। तो वो हम इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे इस व्यू के ऊपर हम एक बटन लगा दें। जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो देन एक नए व्यू में ले जाएं, उस व्यू में उसको वीडियो को प्ले करवा दें। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारे पास जो इजी वे है वो ये है कि जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये प्ले होती है तो इसको हम फुल स्क्रीन वीडियो शो करवा दें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और जो हमारे पास प्ले इन लाइन इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। अब हम इसको चलाते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास ये होगा कि जैसे ही हम वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा, वीडियो को फुल स्क्रीन पे यहाँ पे वीडियो प्लेयर स्टॉप हो गया। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, शो इन्फो यहाँ से वन कर देते हैं। और इसके अलावा इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है और कंट्रोल्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो नीचे से उसको शो नहीं करवा रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फुल स्क्रीन को ओपन करवा दी, यानी कि यहाँ पे वो
उस व्यू के अंदर वीडियो को प्ले ना करें, पूरी स्क्रीन के अंदर वीडियो को प्ले करें। तो बेसिकली ये हमारा WKYT प्लेयर था, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस को वीडियो आईडी के थ्रू कलेक्शन व्यू में चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो कॉन्सेप्ट है कलेक्शन व्यू से रिलेटेड कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसका डिटेल में